Community indifference curve. What are we going to discuss? Meaning, properties, graphical explanation. Hey guys, welcome back to our channel Economics Made Easy. So आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम्स नहीं हो. सो हम लोग को कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानना है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में जितनी सिंपली तरीके से कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को समझ पाए उतना हमारे लिए बेस्ट है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? जब एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मोर या फिर जितने भी टाइप के गुड्स होते हैं, जब हम एक बास्केट को प्रेफर करते हैं एंड जब वो बास्केट मेरे को सेटिस्फाई करता है, मेरे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और या फिर एक तरह से वो मेरे लिए यूटिलाइज हो, ठीक है ना, मेरा यूटिलिटी जब मेरा मैक्सिमम होता है, देन वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. लो कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, देन इट इज सेड टू बी नोन एज इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व हम लोग को पता है, उसका आईसी भी कहते हैं हम लोग. एंड जब वो उसके आगे जब कम्युनिटी लग जाता है ना, तब यानी कि वो कम्युनिटी के सेटिस्फैक्शन या फिर कम्युनिटी के वांट्स को सेटिस्फाई करता है. एंड कम्युनिटी मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ लार्ज कंज्यूमर्स. ठीक है. तो इसका मतलब वही कम्युनिटी के जब वांट्स को जब सेटिस्फाई करता है कोई भी इंडिफरेंस कर्व या फिर लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जब एक कम्युनिटी के वांट्स को सेटिस्फाई करता है तब हम लोग उसको कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. ठीक है ना. मूविंग अहेड, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज लाइक इंडिफरेंस कर्व के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सेम टू सेम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व. और हाँ, मेन एक और बात, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को हम लोग सोशल इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं बिकॉज ये सोशलाइज करता है ना, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी के लिए एक तरह से ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये पूरे सोसाइटी के लिए होता है, इसलिए सोशल इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. तो ये जो इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है इंडिफरेंस कर्व और सीआईसी का, ये दोनों का प्रॉपर्टीज जो है वो मोर और लेस पूरा सेम होता है. ठीक है. किसी में ज़्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं है. इसलिए मैं ज़्यादा वही डिस्कस नहीं करूँगा, बस एक दो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वी ऑल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. सीआईसी और एसआईसी का मस्ट नॉट इंटरसेक्ट. हायर आईसी मतलब क्या हो गया? यानी कि हायर सीआईसी भी. जब एक इंडिफरेंस कर्व मेरा हायर इंडिफरेंस कर्व में चला जाता है, इससे अगर इधर चला गया तो ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी इंक्रीज होता है. ठीक है ना. या फिर मेरा सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, या फिर हम एक हायर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाते हैं. ठीक है. एंड हम लोग देख पा रहे हैं कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो नेगेटिवली स्लोप्ड है एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. ठीक है. ओके. तो नेगेटिवली स्लोप, यहां से हमारा क्वेश्चन आता है कि नेगेटिवली स्लोप क्यों है? ठीक है ना. नेगेटिवली स्लोप्ड व्हाई, ये एक क्वेश्चन है और इसके पीछे का जो आंसर है वो बहुत सिंपल है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सिंपल सी बात है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाई दैट अ नेशन मस्ट गिव अप फॉर एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन ऑफ एक्स. यानी कि अगर अभी हम 10 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 5 यूनिट्स ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं, एंड अगर मेरे को 10 से 12 में जाना है, 12 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर मेरे को कंज्यूम करना है, देन डेफिनेटली मेरे को 2 यूनिट्स या फिर जितना भी रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग हमको सम अमाउंट ऑफ वाई को गिव अप करना पड़ेगा. राइट. तो वही यहाँ पे कंसेप्ट आ गया ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाला चीज है. ठीक है. ओके. ये जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है ना. एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, तो इस इंडिफरेंस कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1 में, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी में जाएगा ना, तो वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. वो डिक्रीज हो जाता है. अब ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई मेरे को मिल रहा है, बट जब लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट में आते हैं, हालांकि मेरे को दोनों ही पॉइंट जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है बिकॉज बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, बट स्टिल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो मेरा डाउन हो जाता है बिकॉज क्योंकि मेरे को ज्यादा अमाउंट ऑफ वाई को गिव अप करना पड़ा है इन ऑर्डर टू कंज्यूम जस्ट ओनली एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स. ठीक है. तो ये हमारा कंसेप्ट इसके लिए. एंड हम लोग अब ऑब्वियसली हम लोग अपने पुराने वीडियोस में देखें जितने भी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़े हैं, तो हमको एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जब एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन कंजम्पशन जब वो डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कन्वेक्स यानी सॉरी नॉट कन्वेक्स, इट्स हाँ ऑब्वियसली इट्स कन्वेक्स. एंड ये कन्वेक्स प्रॉपर्टी किसमें है? सीआईसी यानी कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व में. ठीक है ना. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब इंक्रीज करता है प्रोडक्शन में, तब वो किसमें इंक्रीज करता है और उसका शेप क्या होता है? कॉनकेव होता है और वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली इसके आगे बढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफरेंस कर्व एंड बाकी सारी चीजों के ऊपर. अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.